प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ की तैयारियों के बीच संगम नगरी में लगे पोस्टर्स सुर्खियों में है। पहला पोस्टर सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर है। पोस्टर पर लिखा हुआ है, डरेंगे तो मरेंगे। और ऐसा यह अकेला पोस्टर नहीं है, इस तरह के कई पोस्टर लगे हुए हैं। दूसरे पोस्टर के जरिए वक्फ बोर्ड को निशाने पर लिया गया है। महाकुंभ में आए साधु संतों का संदेश बड़ा स्पष्ट है, लेकिन मौलाना इससे परेशान है। इतना ही नहीं, लाल टोपी वाले नेताजी लोगों की भी टेंशन बढ़ी हुई है। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड की है, दूसरी एक्सक्लूसिव। पोस्टर नंबर 1, डरेंगे तो मरेंगे। पोस्टर नंबर 2, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में कैसी छूट है। पोस्टर नंबर 3, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। पोस्टर नंबर 4, सभी हिंदुओं में एकता हो। संगम नगरी में सनातन के सबसे बड़े समागम की शुरुआत में अब महज 16 दिन का वक्त रह गया है। प्रयागराज सज चुका है, साधु संतों की राजसी एंट्री शुरू हो चुकी है। भव्य दिव्य महाकुंभ, भव्य दिव्य अतुलनीय लगे, इसकी तैयारी तो है ही। तैयारी इस बार हिंदू एकता को धार देने की भी है। सनातन के सबसे बड़े समागम के पहले संगम क्षेत्र में कुछ इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। आप देखिए कि ये जो पोस्टर है, जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर पे लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। यानी उन्होंने अपील की है कि अगर जो हिंदू हैं अगर वो नहीं जागते हैं तो उनको भी मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें लगातार हावी होती जा रही हैं, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दुनिया के अलग अलग कोने में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जो चिंता है वो अब महाकुंभ में साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से कुंभ में वैसे तो 4 पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी पोस्टर की हो रही है। वजह भी है, इसमें लिखे नारे सीएम योगी के बंटोगे तो कटोगे की तर्ज पर। कुछ उसी तरीके की बातें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी जब हरियाणा चुनाव में उन्होंने सबसे पहली बार ये नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा और जो हिंदुत्व की एक बिल्कुल जो एक बड़ी पिक्चर थी वो कहीं ना कहीं उस नारे के पीछे दिखाई पड़ती है। तो अब जब महाकुंभ लगने वाला है तो इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो पूरे संगम क्षेत्र में लगाए गए हैं। तमाम तरह के जो स्लोगन हैं वो लिखे गए हैं। जाहिर है महाकुंभ में संतों का एजेंडा क्लियर है। संतों का कहना है कि महाकुंभ जैसे आयोजन का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने के लिए भी किया जाएगा। उनका मानना है कि ये समय है जब हिंदू समाज को जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। माँ गंगा के त्रिवेणी संगम के ऊपर इस प्रकार की चर्चा होनी भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हिंदू संगठन सबका सब एक रहेगा जब ही हम लोग बचेंगे। इसमें कोई असत्य नहीं है। जो आज बांग्लादेश पाकिस्तान में जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों को होना चाहिए। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी आग्रह करता हूं कि वो भी इसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लेना चाहिए, जिसके लिए आज हमारे हिंदू संगठन, हिंदू सनातन धर्म एक रहेगा, जब भी हमारा आगे की परंपरा चलती रहेगी। कुछ पार्टियों के द्वारा हिंदुत्व या भारत की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए फूट डालो राज करो की भावना जो भर करके और फूट डाल करके राज करने की जो परंपरा पुरानी सरकारों के द्वारा रही है, और वो चाहते हैं कि हमारी विचारधारा छुंड बनी रहे, अर्थात मैं ऐसे फ्रैक्शन पैदा करता रहूं, हर पंथ के नाम पर के बांटता रहूं कि आपको विशेष सुविधा दी जाएगी, आपको विशेष सुविधा दी जाएगी। सरकार के लिए जब धर्मनिरपेक्ष की चर्चा हो रही है तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब थोड़ा नहीं होता है कि हम किसी धर्म का पक्ष लें। संतों का साफ कहना है कि सनातन और हिंदुत्व पर चोट कतई बर्दाश्त नहीं है।
जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से प्रयागराज में लगे 4 पोस्टर्स में एक और पोस्टर है जिसे लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में वक्फ के नाम पर हो रही लूट को लेकर मैसेज लाउड एंड क्लियर है। हिंदुत्व के समर्थन में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से सिर्फ एक पोस्टर नहीं लगाए गए हैं, बल्कि पूरे संगम क्षेत्र में इस तरीके के कई पोस्टर लगाए गए हैं। और अब आपको मैं दूसरा पोस्टर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सामने ये पोस्टर लगा, देखिए कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अपनी चिंता है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने यहाँ पर उसका जिक्र किया है। साफ तौर पे लिखा गया है कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। जी हाँ, जिस बात की चिंता पूरा देश कर रहा है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची जा रही है, उसकी लूट मची है, उस बात की जो फिक्र है वो अब कहीं ना कहीं संगम क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। संत समाज की ओर से लगाए गए इन पोस्टर का असर भी दिखने लगा है। जगत गुरु की ओर से लगे इन पोस्टर्स के पीछे जहां समाजवादी पार्टी को बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है, तो वहीं पोस्टर में वक्फ की मनमानियों के जिक्र से मौलाना भड़क गए हैं और इसे नफरत वाली सियासत करार दे रहे हैं। कि आप महाकुंभ को भी आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि कुंभ के सारे मंडलेश्वर को यह शर्त कही गई कि आपको ये भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगवानी पड़ेंगी। तो हमें लगता है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे सारे वो हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो 2 दिनों की पार्टी है। ये हमारी जो संस्कृतियां हैं वो 1000 साल की पार्टी है। उसको ऐसी गंदी राजनीति का हिस्सा न बनने दें। धर्म में राजनीति का जो समावेश हो रहा है उसका एक ये नतीजा है कि धर्म के आड़ में जो है इस देश की राजनीति को चलाने का और एक नफरती एजेंडा जो आरएसएस का है मुसलमानों के खिलाफ, वो इसको दर्शाता है। वक्फ की ज़मीन हमारी ज़मीन है, हमने अपनी ज़मीनें वक्फ की हैं मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए। हम बिना वक्फ किए जो है न मस्जिद बनाते हैं न मदरसे करते हैं। हम आपकी तरह जो है ये नहीं कि कहीं भी जो है हमने पेड़ देखा वहाँ मंदिर बना दिया, कहीं भी सड़क पे जो है मंदिर बना देते हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना इमरान कह रही हैं कि ऐसे पोस्टर्स मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडे को दिखाने वाले हैं, लेकिन प्रयागराज का आम शहरी इन पोस्टर्स को लेकर कैसे रिएक्ट कर रहा है ये जानना भी जरूरी है। इस पोस्टर को आपने देखा तो क्या आपकी भी चिंता है क्या कि वक्फ बोर्ड के नाम पर? चिंता तो है ही है, चिंता तो है ही है अपनी। ये छूट हमको भी मिलनी चाहिए। जब इनको है जो उसकी छूट है, जमीन जाओ उसकी, तो हमको भी छूट मिलनी चाहिए। हमारे में कुछ नहीं किया, हमारे सिर्फ जो मंदिर है वो भी सब कब्जे में है इनके। आप देखिए 1950 में 52,000 एकड़ थी, उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं बढ़ते बढ़ते 9.5 लाख करोड़ हो गई। आप लोगों ने कभी इस चीज का जिक्र ही नहीं किया, कभी बताया कि यहाँ से जमीन बढ़ती जा रही। मोदी योगी सरकार के दौरान ये पहला महाकुंभ है। 12 साल बाद ये मौका आया है। संगम नगरी में सनातनियों को ऐसा जमावड़ा लगेगा कि पूरी दुनिया इसे निहार रही होगी, क्योंकि अब की बार दिव्य और भव्य महाकुंभ में कई विश्व कीर्तिमान स्थापित होने जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान 3 ऐसे आयोजन होने वाले हैं जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं की तादाद 6.5 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। ऐसे में इन दिनों प्रयागराज की जनसंख्या दुनिया के 41 देशों से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली, मुंबई समेत दुनिया में जितने भी बड़े आबादी वाले महानगर हैं, उनमें ज्यादा आबादी वाला शहर प्रयागराज हो जाएगा। विश्व के 12 देश ऐसे हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं। उनसे ज्यादा 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जप तप करेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया के 8 देशों की जितनी कुल आबादी है, उनसे ज्यादा सुरक्षा में जवान महाकुंभ मेला में तैनात रहेंगे। जाहिर है आयोजन न भूतो न भविष्यति वाला होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस महाअनुष्ठान पर रहेगी। जाहिर है पोस्टर से ही सही, भारत की सनातनी संस्कृति का मैसेज वर्ल्ड वाइड देने की कोशिश है। जात शुरू हो गया है, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वयं के तपोबल की रक्षा के लिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि मेला क्षेत्र में इनकी दुकान ना हो, इनकी चाय की दुकान ना हो, इनका कोई स्टॉल ना हो, इनका होटल ना हो, ताकि हम लोग अपने धर्म को बचा सके। परंतु हमें जो है मुसलमानों से कोई बैर नहीं, वो हमारे भाई, उनको अपना भाई हम मानते हैं, परंतु जो उनकी जो मानसिकता है वो अच्छी नहीं है।
एक और पोस्टर के जरिए संत समाज पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचाने की कोशिश में है, तो वहीं अब की बार महाकुंभ में साधु संत गैर सनातनियों की एंट्री पर बैन की मांग रखी थी। संत समाज चाहता है कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले। महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं की दुकान नहीं लगे, गैर हिंदुओं के शिविर महाकुंभ मेला में स्थापित नहीं हो, महाकुंभ में गैर हिंदुओं को जमीन और सुविधाएं नहीं मिले, गैर सनातनी अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगे, महाकुंभ में जो भी आए उसके पहचान पत्र की जांच हो, महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधार अनिवार्य हो। हालांकि सरकार ने इन मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का खाली एक एजेंडा है कि वो किस तरह धर्म के नाम पर वोट बटोरे। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, क्या हमारे युवाओं के पास रोजगार है, क्या हमारी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं ये सरकार, या किस तरह हमारा किसान आज दर दर भटक रहा है, नौजवान भटक रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब हमको समझ लेना चाहिए कि ये सरकार जनता के लिए कुछ नहीं करने वाली है और इसी तरह के हथकंडे अपनाते हुए ये वोट बटोरने का कार्य करेगी। हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है और प्रयागराज के पास तो एक अवसर है कि आतिथ्य सेवा का एक अद्भुत उदाहरण एक बार फिर से प्रयागराज प्रस्तुत करे। सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में सबका स्वागत कर रही हैं, तो सवाल है कि नफरती एजेंडा किसका है? जब सनातन के सबसे बड़े आयोजन पर हिंदू एकता की बात हो रही है, तो मौलाना से लेकर लाल टोपी वाले नेताजी को इतनी बेचैनी क्यों है? प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।